हेलो हाय नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, जिसमें कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, कॉलेज प्रोफाइल बारे में बताया जाएगा, स्टूडेंट सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, एकेडमिक्स में यूजी डिपार्टमेंट, अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, एडमिशन कैसे लेना है। ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई 2022 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 5 अगस्त 2022 है। फैकल्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेल है, SC ST OBC माइनॉरिटी सेल है, स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल, इंटरनल कंप्लेंट सर्विस, एंटी रैगिंग सेल, जेंडर सैनिटाइजेशन सेल जैसे काउंसलिंग सेंटर है। अगर आपने मन बना लिया है कॉलेज के बारे में जानने का तो कॉलेज के बारे में फर्स्ट जानते हैं हम। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का जो मिशन है, mission to be a center of excellence in trust area of teaching and research, to equip our student to meet the nation demand, to expand academic cooperation by offering new specialization, upgrading existing program to a wider spectrum of student and research, to attain distinction in providing cutting edge teaching, learning experience, intellectual freedom in order to become first choice of student and research, to support and sustain the vision of founders members who pave the path of progress for socially and backward section of the society, and also for women by liberating their settled existence and by illuminating their future with the help of higher education, to encourage student enrollment from among weaker section even beyond the reservation limit, to stabilize a strong partnership between different university and industry houses, and 9, to explore suitably the resource person for generating future resources. सेकेंड हम बात करते हैं एकेडमिक कोर्सेज़ के बारे में। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में किस किस डिपार्टमेंट है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में अगर आप BA ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट बंगाली, इंग्लिश, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, नेपाली, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके 10+2 में 55% मार्क्स होना चाहिए। BSc ऑनर्स करना चाहते हैं तो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसके लिए आपके 10+2 में अगर आप BSc ऑनर्स कोर्स परस्यू करना चाहते हैं जिसके लिए सब्जेक्ट्स बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी 10+2 में 55% मार्क्स होना चाहिए। कॉमर्स में न्यू कोर्स ऐड किया गया है, कॉमर्स ऑनर्स में अकाउंटेंसी कोर्स, जिसके लिए 55% मार्क्स 10+2 में होना चाहिए। अगर जनरल कोर्स करना चाहते हो तो जनरल कोर्स भी अवेलेबल है, जैसे BA जनरल, BSc जनरल और BCom जनरल, जिनके लिए एलिजिबिलिटी 45% मार्क्स इन 10+2 है। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज एज इट स्टैंड टुडे सिंस 5 अगस्त 1948 हैज़ ट्रावर्स अ लॉन्ग वे इन सर्विंग द कम्युनिटी। स्टूडेंट कॉलेज में तब एडमिशन लेते हैं जब पता चलता है कॉलेज का प्लेसमेंट। कॉलेज के प्लेसमेंट अच्छे अच्छे कंपनी हैं जैसे हयात, रीजेंसी, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड जैसे कंपनी में स्टूडेंट यहाँ के प्लेस हुए हैं। मोर देन 60% प्लेस हुए हैं। और साथ ही साथ कॉलेज इंटर्नशिप पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करते हैं, नेटवर्किंग फील्ड पे फोकस करते हैं। इसीलिए ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, बात करते हैं तो फ़ी स्ट्रक्चर इस कॉलेज का काफ़ी मिनिमम है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं BA, BSc, BCom ऑनर्स के प्रोग्राम रिलेटेड फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी फॉर BA, BSc, BCom ऑनर्स एंड प्रोग्राम सेशन फॉर 2022 एंड 2023। अगर हम BA ऑनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है 1065 रुपीज़। BA जोग्राफ़ी ऑनर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं तो 1160 रुपीज़। वैसे ही आप BA ऑनर्स जोग्राफ़ी जनरल की बात करते हैं तो 1080 रुपीज़। BA जोग्राफ़ी जनरल 905 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 6 मंथ यानी फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आप सबसे मिनिमम पे कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है एफिलेटेड फ्रॉम नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, इसीलिए इसका फ़ी बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं नोटिस फॉर सीट कैपेसिटी विथ मैट्रिसेस।
यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप बीए ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स पे जैसे नेपाली, इंग्लिश, बंगाली, तो इनके लिए जनरल के लिए 47 सीट है, नेपाली कोर्स में, इंग्लिश के लिए 60 सीट्स है। वैसे ही ये सीट मैट्रिसेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये प्योरली मेरिट बेस है, आपके परसेंटेज के बेसिस में ही आपको कॉलेज अलॉट होंगे। कॉलेज अलॉट होने का यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। आपको जैसे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको फ़ी पेमेंट करना है, जिसके बाद आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपका कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट होगा उनको सीट मिल जाएगा। इसके अलावा कॉलेज सर्टिफिकेट कोर्स ऑन तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर भी प्रोवाइड करते हैं, जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन 12 जुलाई 2022 रिगार्डिंग एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ आपने नोटिफिकेशन देख सकते हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जुलाई 2022 एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 5 अगस्त 2022 है। जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 अगस्त 2022 को होगा, जिसके बाद आपको एडमिशन लेना है अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। इस हिसाब से आपको फॉर्म जल्द से जल्द भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दार्जिलिंग कॉलेज governmentkcollege.com पे विज़िट करना है, जिसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं होम पेज पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपको गाइडलाइंस फॉर एडमिशन देख सकते हैं। देयर इज़ नो फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप करने के लिए कोई फ़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोर्स डिटेल सेलेक्ट करेंगे। कोर्स डिटेल सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद कास्ट सेलेक्ट करेंगे जिस बेसिस पे भी है। जिसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। आपको बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल एंटर करना है। एजुकेशन डिटेल के बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर करना है। मार्क्स एंटर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है आपको लॉगिन सेक्शन, स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए, अदरवाइज़ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। बट जिस भी सब्जेक्ट पे आप ऑनर्स करना चाहते हो उस पर 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। बट जिस भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th एडमिट कार्ड, क्लास 12th मार्कशीट और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप हाउ टू अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ हाउ टू अप्लाई सेक्शन में कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप CBCS बेस्ड है प्रोग्राम है, जहाँ आपको फर्स्ट प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको बेसिक डिटेल एंटर करना है, जैसे कोर्स डिटेल, एप्लीकेंट बेसिक डिटेल, एप्लीकेंट 10+2 डिटेल एंटर करना है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको ऑनर सेलेक्ट करना है, किस में ऑनर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट एक्सेप्ट करके आपको सबमिट कर देना है।
नेक्स्ट प्रोवाइड एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में एप्लीकेंट नेम एज पर 10+2 मार्कशीट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बोर्ड नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग ईयर, एडमिट कार्ड जैसे डिटेल आपको एडमिट कार्ड रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, 10+2 सब्जेक्ट मार्क्स, डिज़ायर ऑनर्स प्रोग्राम, डिज़ायर प्रोग्राम कोर्स, ये आपको एंटर करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर जैसे जनरेट होगा आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपने बेसिक डिटेल एंटर किया था वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और जो डिटेल नहीं फिल है उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आधार एंड बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये नॉट कंपलसरी नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको थर्ड पे प्रोवाइड योर कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस फुलफ़िल करना है जहाँ पे हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, वार्ड नंबर, विलेज, टाउन नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट नेम, पुलिस स्टेशन, स्टेट एंड पिन एंटर करके सेम एज अबव, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज अबव करके टिक लगा देंगे, जिसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम आ जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेंट अदर डिटेल जैसे जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिशियल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये सब आपको एंटर करना है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस पे अगर बीपीएल कैटेगरी है तो बीपीएल कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो। यहाँ पे टी गार्डन रेजिडेंस, अगर टी गार्डन रेजिडेंस है तो आप इस पर टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर लेना है। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 पे आपको यहाँ पे लास्ट स्कूल अटेंडेड उनका डिटेल सब्जेक्ट वाइज एंटर करना है, कैटेगरी, स्ट्रीम, 10+2 रोल नंबर, ये सब आपको एंटर करना है। यहाँ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको एंटर कर लेना है, जैसे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 80 आया है आप एंटर कर लेंगे, दूसरा हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 79, ऐसे करके आपको एंटर कर लेना। कोर्स एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसे आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस हिस्ट्री देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस इंग्लिश देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस ज्योग्राफी देते हैं, इस तरह से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। जिसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। ऑन क्लिकिंग सबमिट बटन द फॉर्म शैल बी चेक फॉर डिटेल प्रोवाइडेड एंड शैल बी प्रॉम्प्ट फॉर मिसिंग और इम्प्रॉपर कंपलसरी फील्ड। सभी आपको डेटा चेक कर लेना है जो भी आप डेटा फिल करते हैं। इफ़ ऑल द डेटा आर कंप्लीटेड प्रॉपरली देन रजिस्ट्रेशन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पे 10th मार्कशीट, यहाँ पे 12th मार्कशीट, 10th एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। जिसके बाद अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जैसे कि आपको अपलोड करने के लिए जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको आपके फ़ोल्डर पे लेके जाएगा, फ़ोल्डर पे आप फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपको अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपका लास्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड ऑप्शन टू प्रोसेस एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको फाइनलाइज करना है, फाइनलाइज करके यहाँ पे आपको सबमिट, कन्फर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद वो एप्लीकेशन नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए होगा और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये थी कंप्लीट दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज की जानकारी, रिव्यू और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कंप्लीट जानकारी थी। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉलेज वर्ल्ड वाईटी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कॉलेज रिव्यू प्लस एडमिशन नोटिफिकेशन रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स एंड धन्यवाद।